एकता है, इसको बरकरार रखना है। हमें पूरी तरीके से अपने संयम को जरा सा भी कहीं पे भी नहीं खोना है और अधिक से अधिक जो भी जानकारी और क्लेरिफिकेशन है उसके लिए हमेशा अपनी डायरेक्ट को कोशिश करके कांटेक्ट करना है। अपनी डायरेक्ट अपलाइन के टच में रहें, उसके पास बहुत सारी जानकारियां रहेंगी। इन केस अगर उनके पास कोई जानकारी नहीं है तो वो अपने डायरेक्ट अपलाइन को टच कर लेंगे और अगर हम आप इस क्रम को मेंटेन करेंगे तो हर साथी अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएगा और बहुत सारे सीनियर साथियों के जिम्मे जो और भी बहुत सारे काम हैं अभी देखा जाए तो वो सारी चीजें भी बहुत आसानी से, क्योंकि सामने त्योहार है, हर किसी के लिए कहीं ना कहीं फैमिली और सब चीजें भी जरूरी रहेंगी, तो हमें सिस्टम के साथ साथ बाकी चीजों को भी ध्यान रखना है और किसी भी एक स्पेसिफिक साथी पे ज्यादा लोड पड़े इससे अच्छा है कि हम सब बांट के इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और एक आने वाले समय में मात्र कुछ ही दिनों के भीतर 1 से 2 महीने 3 महीने के भीतर दोबारा से हम और आप ये बता देंगे इस मार्केट को कि फॉरएवर क्या चीज है साथियों, क्योंकि जिसकी आहट और जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, फिलहाल किसी कारणवश उस पर थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रेक सा लगा, हल्का सा एक स्टॉप लिया हमने और वो स्टॉप कहीं ना कहीं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ दोबारा से हम आप शुरू कर सकते हैं। तीसरा एक और जरूरी निर्देश अगर हम आप बात करें तो चूंकि अब मुझे जहां तक लगता है, बाकी की क्लेरिफिकेशन मैं बाद में एक बार कर लूंगा कि आई थिंक ये जो ग्रुप है सिस्टम का वो ऑफिशियल ग्रुप है और इस ऑफिशियल ग्रुप में भविष्य में सिस्टम की तरफ से अगर कोई निर्देश होगा तो वो आता रहेगा, तो हमें उसका ज्यादा ध्यान रखना है। तो उससे भी हमको आपको सिस्टम से जुड़े रहने में बहुत मदद मिलेगी और सिस्टम की तरफ से ऑफिशियल न्यूज हमारे आपके बीच में आती रहेगी। इन सभी चीजों के साथ साथियों हमें बस एक ही चीज का पूरी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जो एक हल्की सी जानकारी मिली है मैं उसके बारे में भी आपको इंडिकेट कर देता हूं कि सिस्टम जो भी जैसे भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीनियर्स के माध्यम से ही चीजें पता चलती हैं, तो उन लोगों का एक ही चीज कहना है कि सर सिस्टम इतनी बड़ी तैयारी करके आ रहा है, सिस्टम की जो जिस तरीके की प्लानिंग है आने वाले समय में ये जो हमारे 5, 10, 20 दिन जो लग रहा है अभी आपको कि सर पूरी तरीके से ये हमारा मतलब सिस्टम ने जो है एक प्रकार से फ्लो रोक दिया है, उसका कई गुना फ्लो आने वाले समय में आपके बीच में आने वाला है। सिस्टम कुछ इस तरीके के नए अपडेशन, नए फीचर, नए आपके लिए इनकम के ऐसे रास्ते लेके आ रहा है जिसके बाद आपकी इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। तो बस इन्हीं चीजों के साथ पूरी तरीके से आप तैयार रहें, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, आने वाले समय में डेडिकेटेड रहें, एकजुट रहें। यकीन मानिए साथियों हम सब मिल करके दोबारा से फॉरएवर को एक ऐसी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे जहां हमारे परिवार का हर एक साथी दोबारा से अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेगा। बहुत सारे सीनियर साथी आज की इस मीटिंग में भी मौजूद हैं। आने वाले समय में थोड़ी देर के बाद ही हम उन सभी साथियों के संबोधन को भी सुनेंगे। जो एक सामान्य सी जानकारी जो भी अपने तक थी, मैं आपको अपनी भाषा में उन चीजों को आप तक रखने की कोशिश किया। इस दौरान अगर किसी तरीके की कुछ भी जानकारियां छूटी हो और किसी साथी के पास मेरे से लेटेस्ट जानकारी भी हो तो मैं चाहूंगा कि वो आने वाले अपने सेशन में इन चीजों को शेयर करेगा। बाकी आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स जो भी चीजें रहेंगी उनको कंटिन्यू करते हैं। मीटिंग को हम बहुत लंबा आज नहीं करेंगे और बहुत सारे साथियों के विचार लेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आमंत्रित करता हूं एसपी जैन सर को कि आगे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर, आप हम लोगों के बीच आए और आपने अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों को जो जानकारियां दी और अपने सुझाव रखे और अपने विचार आपने रखे, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सिस्टम के बारे में जो नई नई जानकारियां थी आपने उसको हम लोगों के बीच रखा और सभी साथी संतुष्ट हुए होंगे उस जवाब से जो सर ने अभी बताया कि जैसे अपने अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहना है, उनके लिंक से ही आपको रजिस्टर करना है। सारी जानकारियां आप लेते रहिए। मैं कुछ साथियों से क्षमा चाहूंगा जो आज हैंड राइज कर रहे हैं,
सर आप अपने अपलाइन के टच में रहें, कांटेक्ट में रहें। और अभी तो हम लोग जो टीम के सीनियर लीडर्स हैं उनकी शेयरिंग, उनकी जानकारी जो हम लोगों को अब तक मिल पा रही है, मैं उनकी शेयरिंग लेना चाहूंगा। तो क्षमा चाहूंगा जो हमारे नए साथी हैंड राइज कर रहे हैं उनको हम नेक्स्ट मीटिंग में इनवाइट मतलब बोलने का मौका देंगे। और बाकी जो जानकारियां आपको यहाँ से मिल रही हैं हम चाहेंगे, क्योंकि कम समय में सभी लीडर्स को हमको यहाँ बुलाना है और अपनी अपनी जो भी जानकारी सबके पास है सब लोग हम लोगों के बीच में रखेंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। अजीत सर ने बहुत ही अच्छी चीजें हम लोगों को बताई। और जो सिस्टम का अपडेट वर्जन जो सर ने कहा कि बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने वाला इनकम भी सिस्टम हमको देने वाला है, तो यकीन मानिए दोस्तों, मैंने आज तक ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि सिस्टम किसी भी तरह से रुका हुआ हो और उसकी जूम मीटिंग और टेलीग्राम मीटिंग चलती रही हो। बहुत सारे साथी क्वेश्चन करते हैं सर आपकी फॉरवर्ड तो रुकी हुई है लेकिन टेलीग्राम मीटिंग नहीं रुक रहा है। तो ये आप सभी दोस्तों का ही सहयोग है। हम लोग मिलकर एकजुट होकर जब सिस्टम हमारे साथ खड़ा हुआ है तो हम लोगों को भी इसके साथ एकदम खड़े रहना पड़ेगा। कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों लोग फिर उसी मुकाम पर होंगे जहां हम लोगों ने इसको ब्रेक किया था। और यकीन मानिए दोस्तों, जितने साथी आज हम लोगों के बीच इस टेलीग्राम मीटिंग में आए हुए हैं ये सब लीडर्स हैं। सबको अपनी टीम की चिंता है, सब अपना अपना कार्य बहुत ईमानदारी के तरीके से निभा रहे हैं। और इसी बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा रवि सर मुजफ्फरपुर से। सर मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए आप आए और आपके पास जो भी जानकारियां हो इस सिस्टम को लेके वो हम लोगों के बीच रखें। रवि सर स्वागत है सर आपका। जैन सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जैन सर अगर सर 5 से 10 मिनट का टाइम देंगे तो मैं घर पे पहुंच जाऊंगा सर, रास्ते में हूँ अभी। जी ओके सर, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने एसपी सर आपने तब तक जो है मनोज सर को आमंत्रित कर लीजिए सीधे, काफी दिन हो गया है और वैसे भी हमारे वर्ल्ड नंबर 1 है ना, जी उनका संबोधन बहुत मायने रखता है। मनोज सर को बुलाएं सर, मनोज सर की उनकी दमदार आवाज बहुत जी। मनोज कुमार मिश्रा जी, सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। आप हम लोगों के बीच 2 मिनट के लिए आए और जो भी जानकारियां सभी लीडर्स को अपने अपने तरीके से अपने अपने एंगल से, सिस्टम से बहुत सारे लोगों को मेल से रिप्लाई आ रहे हैं, तो जिन भी साथियों को मेल से रिप्लाई मिला हुआ है, जो जानकारियां मिली हुई हैं वो हम लोगों के बीच शेयर करें ताकि टीम के जितने भी साथी हैं उस जानकारी से आश्वस्त हो सके और आगे काम कैसे करना है, किस चीज के लिए हमको प्रिपेयर रहना है और सिस्टम जब लाइव होगा तो हमको क्या करना है और जिस दिन पेड आईडी स्टार्ट होगी उस दिन हमको क्या करना है। तो ये सब सारी जानकारियां हमको मनोज सर उपलब्ध कराएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर मनोज सर आपका। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है एसपी सर? यस सर, कंटिन्यू सर। क्या बात है यार, गजब। अजीत सर और एसपी जैन सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इस इंटरनेशनल मंच पर मुझे आमंत्रित किया। और एकदम दिल तो खुशियों से भरा हुआ है दोस्त। मैं इस मंच पे सभी विराजमान साथियों का हार्दिक स्वागत धन्यवाद देना चाहता हूं इस क्रिएटर को कि जो हम लोगों के मुंह की लाली को रख लिया यार। धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक खरवार जी को, जिस तरह से आपने इस समय संघर्ष किया इस सिस्टम को फिर से वापस लाने के लिए, और आपके साथ पूरा देश हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के खड़ा रहा।
अशोक सर, हम लोग आपके साथ हैं, सिस्टम आना चाहिए। तो हम लोगों का विश्वास जीत चुका है, बहुत खुशी हो रही है। जैसे किसी का खोया हुआ लाल अगर एकाएक घर वापस आ जाए तो जो आनंद उस माँ बाप को होता है ना, वो उत्सुकता, वो प्रेम, वो भाव विह्वल हो जाता है। जिसकी उम्मीद छोड़ चुके थे लोग, यहाँ तो हम लोग उम्मीद से बंधे थे। एक ही उम्मीद था कि मेरा फॉरएवर वापस आएगा। वापस आया तो आया तो बिल फॉरएवर बनकर आया दोस्त, जीत कर आया और हमेशा के लिए हमारे बीच में आ रहा है। साथियों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होने वाला है। जैसा कि एसपी सर ने और अजीत सर ने जो भी जानकारी थी ये सारे लोगों को दे दिया। वही चीज अगर मैं भी बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं, शेयरिंग वही होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज 2 दिन से जो उत्सुकता बनी हुई है लोगों को, अब लोग फोन करते हैं सर लिंक कब आएगा, लिंक कब आ रहा है। तो मैं सारे साथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं आपके उत्साह महसूस कर सकता हूँ, आपकी खुशियां समाई नहीं समा रही है अंदर। तो अब ये समय बहुत नजदीक है, हो सकता है कल तक हम लोगों को मिल जाए, परसों तक मिल जाए, लेकिन लिंक बहुत जल्द आने वाला है। और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे लोग लगे हैं अपनी ईमानदारी का परिचय देंगे, जिससे कि हम किसी भी मेंबर को आगे चल करके अगर ऐसा लगेगा कि मेरी आईडी ब्लॉक की जा रही है तो बहुत दर्द होगा यार। इस खुशी के लिए आप इतना इंतजार किए हो तो कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं करना कि जिसकी वजह से आपका आईडी ब्लॉक किया जाए। सारे लोग ईमानदारी से खड़े हैं तो ईमानदारी से ही रहेंगे। मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि फॉरएवर मेरा बहुत ईमानदार है, एक परिवार बहुत ईमानदार है और बड़े ईमानदारी से इंतजार किया है। तो जीवन की खुशियां भी ईमानदारी से आपके पास आ रही हैं दोस्त। इस साल की दिवाली बेमिसाल दिवाली हम लोग मनाएंगे। इस समय मेरा सिस्टम लाइव होगा ना, उस रात जो दिवाली होगी हर जगह हम लोग मसाल पटाखड़े जलाएंगे, बहुत तरह से मिठाइयां बांटेंगे। एक नया जो जहां रहेगा वहीं से वहां से अपने कैमरे से फोटो डालेगा ग्रुप में कि हमने यहाँ पर एक किया। सारे मेंबर हर जगह जो है पूरे इंडिया लेवल पे आपको उत्साह का जो चित्र है वो सामने प्रत्यक्ष लाओ दोस्तों। गजब शेर जैसे दिल है यार, यहाँ पे इतिहास रच दिया। स्वर्णिम अक्षर में इस दिन लिखा जाएगा 22 अक्टूबर 2022। ऐसा दिन न कभी आया है न कभी आएगा, आया है तो मात्र बिल फॉरएवर में। दोस्त, जो सिस्टम पूरी तरह से चला गया वो सिस्टम फिर रिटर्न आया, इससे बड़ा क्या होगा यार। हम लोग कैसे बताएं हम अपने आप को, एक कैसे दिन बीते यार। वेबसाइट नहीं खुली, हर पल उंगलियां मोबाइल पे, हर सेकेंड ये दिखता था। पहले एक हफ्ते की जो उत्सुकता थी, हो सकता है अभी खुल जा, अभी खुल जा, अभी खुल जा। एक हफ्ते बाद जब अशोक सर ने एक न्यूज दिया इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम आई है, अब इस तरह से सिस्टम आने वाला है, तो थोड़ा जाकर के राहत हुआ लोगों के अंदर। और वो खुशी चंद समय में, चंद घंटों की प्रतीक्षा के बाद हमारे आपके बीच में होगी। हम लोग सिस्टम को नए रूप में देखेंगे और वह रूप जो होगा आजीवन आपके घर में कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने वाली है। आपके बाल बच्चे सुखी होने वाले हैं। बात पैसे की करूं तो अनलिमिटेड होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों अपने अपनी टीम को अपना अपना लिस्ट बना करके उसी बेसब्री के साथ इंतजार करिए। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में सिस्टम आने वाला है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं क्योंकि आज समय कम है।
लोगों को बहुत कम समय में 9:30 बजे तक सिस्टम को, जैसा एसपी सर ने पहले कहा है कि इसको बाइंड करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भीम फॉरएवर। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मनोज सर, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपने दिया और आपको जो भी जानकारियां थी आपने हम लोगों को उससे अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर। जोश और उत्साह आपका देखते हुए ही बनता है सर। जब इस समय इस परिस्थितियों में इतना जोश और उत्साह आपके मन में, सभी दोस्तों के मन में है, तो सोचिए वो दिन कैसा होगा जिस दिन हम लोग पुनः लाइव होंगे इस सिस्टम के साथ और अपनी अपनी टीम को लेकर वही कार्यशैली। आज जैसे लगता है 4 तारीख के बाद से हम लोग बेरोजगार से हो गए। जो भी रोजगार हम लोगों का था, लगता है हम लोग बेरोजगार हैं। लेकिन जैसे ही 22 तारीख को सिस्टम हम लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हो रहा है, तो अपनी अपनी टीम को लेके हम लोग पुनः एक्टिव हो जाएंगे। जगह जगह मीटिंग, प्लानिंग, सारी चीजें उसी तरह होंगी जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था। और मनोज सर ने एक चीज बताई अभी कि फॉरएवर जैसा नाम वैसा काम। अगर इसने कहा कि सिस्टम कभी बंद नहीं होगा तो उसको इसने प्रमाणित किया है। और कुछ साथी मार्केट में इधर उधर जो भटक रहे हैं कि फॉरएवर अभी रुका हुआ है तो किसी और कॉन्सेप्ट में तब तक हाथ आजमा ले। दोस्तों, ये हाथ आजमाना आज पहला सिस्टम नहीं है। 12 से 15 सालों का अनुभव जो हम लोगों का इस मार्केट को लेकर है। किसी भी सिस्टम से हम लोगों ने पैसा नहीं बनाया, ये अनुभव बोल रहा है। और आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए अगर किसी भी सिस्टम में एंट्री भी ले लेंगे तो वहां से आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला। मैंने देखा आज मार्केट में बहुत सारे प्लान्स आ रहे हैं, रोज व्हाट्सएप पे आ रहा है। कुछ लोग तो ग्रुप से नंबर निकाल के एडमिन को ही कॉल कर रहे हैं, सर ये प्लान मैं कर रहा हूँ, इस तरह से है ये चीजें। उसमें मैंने देखा एडमिन एक्सपेंस, सॉफ्टवेयर एक्सपेंस अलग अलग से उसमें जोड़ा गया है। लेकिन आपका फॉरएवर इंटरनेशनल 1 भी रुपया सिस्टम के अपडेशन या चलाने के लिए नहीं लेता। जो उसका एडमिन का होता है वही लेता है, अलग से डायरेक्टली कोई भी चार्ज इस सिस्टम पे नहीं। तो दोस्तों, जब यह सिस्टम हमसे चार्ज के रूप में कुछ भी नहीं ले रहा है तो आप सोचिए हम लोगों को कितना देने वाला है। मार्केट में बहुत सारे छलावे प्लान आ रहे हैं, आप सभी लोग सावधान रहें, बच के रहें। बाकी आपकी अपनी जिंदगी है, जहां चाहें, जैसा चाहें, जैसे 10 सालों से यूज करते आ रहे हैं कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपको एक ही मुकाम पे रुक कर, टिक कर कुछ अपनी लाइफ में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बड़ा करना है तो दोस्तों फॉरएवर इंटरनेशनल से बेस्ट और बहुत अच्छा इस मार्केट में अभी नहीं मिलने वाला है। आगे की कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हनुमान गुप्ता सर को। सर, आप 2 मिनट के लिए आए और आपके पास जो भी जानकारियां हो और अनुभव हो हम लोगों के बीच रखें। हनुमान गुप्ता सर, स्वागत है सर आपका। यस सर, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। आपने मुझे इनवाइट किया इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो मैं सुन रहा हूँ सर, सबकी बातों को ध्यान से सुना। बहुत ही जबरदस्त रुझान आ रहे हैं सबके। अभी इसमें कुछ ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि विन फॉरएवर जो लौट कर हम लोगों के बीच आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत और विशेषता यही है
कि प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारा जो प्लान पहले चल रहा था उसी तरह से हम फिर से प्लानिंग करेंगे। और जो प्लस की बात है, जो और एक्स्ट्रा की बात है, इसमें कुछ नई चीजें भी आ सकती हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है। तो हमारे लिए ये जो विन फॉरएवर है वो सोने पे सुहागा होने जा रहा है। जिस तरह से अभी एसपी सर ने बताया कि हमारी जो इनकम है वो कई गुना बढ़ने वाली है। तो ये सिस्टम मात्र 1 महीने के अंदर देखना इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होने जा रहा है कि फॉरएवर इंटरनेशनल को भी पीछे छोड़ने वाला है विन फॉरएवर इंटरनेशनल। जिस तरह से ये कुछ न्यूज आ रही है अशोक सर के माध्यम से, बहुत बड़ा इसमें होने वाला है। डेली के डेली आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इस तरह से इसमें कुछ नई चीजें आ सकती हैं। और रही बात जिस तरह से अभी अजीत सर ने चर्चा की, एसपी सर ने और मनोज सर ने भी चर्चा की कि हमारी जो आईडी है उसको सेम टू सेम रखनी है। तो उसके लिए एक आसान रास्ता है। सबसे पहले हमें अपने डायरेक्ट को लिखना है। जो मेन लीडर है उसको अपने डायरेक्ट को लिखना है। फिर उसी डायरेक्ट में से उनके डायरेक्ट से को निकालना है। अभी विश्वास नहीं मानेंगे, कल मैं और फूलचंद और हमारी 4 लोगों की टीम बैठी थी, हम लोग लिस्ट बना रहे थे। मात्र 1 घंटे के अंदर हमने 400 की टीम खड़ी कर दी। ये अकेले संभव नहीं है दोस्त, ये संभव है एक दूसरे से कांटेक्ट करके। हाँ, ये हो सकता है कि अगर 10 नाम आपके हैं तो 2-1 नाम आगे पीछे दिमाग में नहीं बैठ सकते हैं, इतना ही हो सकता है। बाकी जिसके जितने डायरेक्ट हैं वो बराबर याद है सब। और इसी तरह से आप लोग भी बैठिए, अपना डायरेक्ट लिखिए। आपके जो डायरेक्ट हैं उनके कितने डायरेक्ट है उनका नाम लिखिए। इस तरह से मात्र कुछ ही मिनटों में आप ट्री तैयार कर सकते हैं। और उसमें जो काम करने वाले हैं उनको तो बराबर याद है, क्योंकि घड़ी घड़ी उनकी आईडी देखना, उनके डॉलर ट्रांसफर करवाना, सब चीजें चलती रहती थी। एकदम आईने की तरह पूरी ट्री दिख रही है अगर देखा जाए। इसमें कुछ लोग लापरवाह हैं जो कभी मीटिंग में नहीं आते थे, जो कभी टीम में ध्यान नहीं देते थे। और अपनी टीम से क्या काम करवाना चाहिए, उनके लोगों को कैसे मिलना है, उनकी मीटिंग करवानी चाहिए। जो लोग इसमें लापरवाही किए हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपके अपलाइन थर्ड अपलाइन से कांटेक्ट में रहेंगे तो निश्चित रूप से वो ट्री आसानी से बन जाएगी। और बहुत सारी चीजें, सब बातें हो चुकी हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इनवाइट करूंगा एसपी जैन सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान सर आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगली कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे गेट सीनियर लीडर रवि सर यदि फ्री हो चुके हों तो सर मैं चाहूंगा आपकी शेयरिंग 2 मिनट के लिए हम लोगों के बीच जो भी जानकारियां आपके पास हों वो हम लोगों को अवगत कराएं। रवि सर। बहुत बहुत आभार जैन सर। आवाज जा रही है स्पष्ट? जी सर, आ रही। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और इस मीटिंग में उपस्थित एक एक साथी को मेरा प्रणाम। जैसा कि सर ने कहा कि नई नई जानकारियां, जितनी भी नई जानकारियां हैं और जो भी जानकारी मिल रही है पिछले मीटिंग में और मैसेज के माध्यम से, जो अभी लास्ट मैसेज अशोक सर ने भेजा था, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वही जानकारी है और उसी जानकारी को एलोबरेट करना है, उसी जानकारी को
ट्रांसमिट करना है एक एक अंतिम व्यक्ति तक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस मीटिंग में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मीटिंग में रेगुलर आ रहे हैं, वो एक एक जानकारी को, सटीक जानकारी को, इंफॉर्मेशन को टीम के अंतिम व्यक्ति तक शेयर करें। और इस विषम परिस्थिति में, बहुत ही विषम परिस्थिति से सिस्टम बाहर आ रहा है, और इस विषम परिस्थिति में हम सभी एक एक लीडर, एक एक यूजर का दायित्व है कि वो अपना स्थान सुरक्षित करे, उनकी जो आईडी जीतने की थी वो उसको प्लेस करे, और एक एक लीडर का भी यह दायित्व है कि उनको कोऑपरेट करे, और कोऑपरेट करके उनका जो जगह था उस जगह पे उनकी आईडी को प्लेस कर दे। क्योंकि साथियों, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई सिस्टम या कोई साइट बंद होने के बाद लोग फिर नए विकल्प के तलाश में निकल जाते थे। लोग फिर जो यह मान लेते थे कि जो उनका जो रिस्क उन्होंने लिया था, जो उम्मीद लगाई थी, जो आशा लगाई थी, वो समाप्त हो चुका है वेबसाइट बंद होने के साथ ही। यह चलता आ रहा है पिछले समय से, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारे आपके जैसे यूजर जो बहुत बाद में इस सिस्टम से जुड़े, जिन्होंने इस सिस्टम की कार्यशैली को देखा, समझा, पहचाना, महसूस किया, और जब उनको विश्वास हो गया जब उनको विश्वास हो गया इसके कार्यशैली को देखते हुए कि हाँ, यहाँ पे हर एक यूजर, हर एक जरूरतमंद साथी जो बार बार ठगे गए हैं, जो बार बार ठगी का शिकार हुए हैं, बार बार उनका नुकसान हुआ है, वैसे लोगों के लिए भी यहाँ पर एक उम्मीद है, एक आशा है कि उनके जीवन में बदलाव इस सिस्टम के माध्यम से आ सकता है। और केवल इसी फ्यूचर को देख करके हमारे आपके जैसे लोगों ने इस सिस्टम को प्रमोट करना शुरू किया। अन्यथा की स्थिति में हम लोग अपना फंड, अपना पैसा या अपना पूंजी 2 रुपए हो या 13,200 हो या 3600 हो, वो डुबा सकते थे, लेकिन बाकी लोगों की आईडीज नहीं लगाते, बाकी टीम को बिल्ड नहीं करते, बाकी लोगों के बीच प्रमोट नहीं करते कॉन्फिडेंटली। एकदम क्लियर कट बात है सब। एक उम्मीद दिखी, हर एक व्यक्ति का जीवन यहाँ से बदलता हुआ दिखा, इसी वजह से हम लोगों ने प्रमोट किया, और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन मैं साथ ही साथ एक एक यूजर जो सितंबर के महीने में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो पहले से हैं वो तो समझ रहे थे, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में जो भी यूजर इस सिस्टम से जुड़े या जो उन्होंने टीम बिल्ड की, और उसमें जो मैक्सिमम केसेज होते हैं वो नॉन वर्किंग मोड वाले होते हैं, उन लोगों का अभी तक उनका जो फंड था, जो भी उनका डोनेशन था, उसका अमाउंट के बराबर भी आज तक यहाँ से नहीं आया था। वैसे सारे यूजर्स को मैं विशेष तौर पे नमन करता हूँ, आपके विश्वास को विशेष तौर पे नमन करता हूँ, आपके धैर्य को, और आपने जो अपने अपलाइन के ऊपर, आपने जो इस सिस्टम के लीडर्स के ऊपर जो भरोसा जताया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्योंकि ऐसे विषम परिस्थिति में सब अच्छे लोगों का धैर्य टूट जाता, लेकिन जिस धैर्य के साथ एक एक यूजर विश्वास के साथ बने रहे, मीटिंग्स में आते रहे, अपडेट लेते रहे, या किसी तरह की कोई अभद्र भाषा या किसी तरह की कोई गलत टिप्पणी किसी भी लीडर्स के प्रति नहीं की, मास लेवल पे 99.9% लोगों की बात कर रहा हूँ। वास्तव में नमन के योग्य है वैसे सभी साथी, और कहीं ना कहीं ये आपका विश्वास ही था कि जिस विश्वास के बल पे ये मीटिंग्स लगातार चलती रही, ये लगातार जो 4 तारीख से लेके अब तक का दौर है वो कंटिन्यू रहा उसी जज्बे के साथ, उसी विश्वास के साथ। और ये समेकित विश्वास जो है, इसी विश्वास के आधार पे
जो हमारे टॉप लीडर हैं अशोक खरवार सर, वो भी पूरे विश्वास के साथ सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाए, उसके ऊपर दबाव बना पाए और कहीं न कहीं क्रिएटर की मंशा, अब इसके बाद क्रिएटर की मंशा भी आती है साथियों कि क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब तक सिस्टम रन करेगा, जितनी बड़ी क्राउड होगी, जितने लंबे समय तक ये सिस्टम रन करेगा, उतना ही बड़ा बिजनेस क्रिएटर का भी होना है, ये तय बात है। तो ये सारे तथ्यों के आधार पे अब जब सिस्टम के पुनर्वापसी की घोषणा हो चुकी है, सिस्टम ने अपने मन से स्पष्ट कर दिए हैं और जो उसकी कमियां थी उसको स्वीकार करते हुए जो नया वर्जन है, जो नया सिस्टम है, जो नया उसका प्लेटफॉर्म है, डोमेन है, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कमियां होना चलिए गलत है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत है उसको स्वीकार करके सुधार न करना। लेकिन स्वीकारते हुए उन्होंने सुधार करने का जो प्रयास किया साथियों, ये हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि यदि आज 30,000 लोगों की क्राउड है, तो आवाज जा रही है सर? जी सर, आ रही है। एक मिनट सर, जी सर। तो आज साथियों 25-30 हजार या 20 हजार 25 हजार लोगों की क्राउड है। अब एज्यूम करके देखिए कि यही मिस्टेक और यही गलती और ऐसा ही यदि दोहराया जाता 25 लाख पे या 50 लाख या करोड़ लोगों की क्राउड में, तो क्या यह पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था साथियों, इम्पॉसिबल था कि हम लोग अपनी टीम को अरेंज कर लेते या फिर ऐसा कोई परिस्थिति से निपट पाते, नहीं था ये संभव। तो कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति है उस स्थिति में सब कुछ हमारे आपके हाथ में है, सब कुछ हमारे आपके अनुकूल चल रहा है अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यदि ईमानदारी पूर्वक हम लोग अपने टीम को प्लेस्ड कर लेते हैं, आज जितनी भी आईडी एक एक साथी को न छोड़ते हुए उनकी 45 की और 165 की, तो आप विश्वास नहीं करेंगे साथियों कि वैसे सभी नए लोग जो पिछले 3-4 महीने में सिस्टम से जुड़े हैं, आने वाले समय में वो सबसे बड़े योद्धा और सबसे बड़े प्रमोटर के रूप में उभरेंगे इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि उनका विश्वास कई गुना बढ़ चुका होगा। क्योंकि वो एक भयानक त्रासदी मैं कह सकता हूँ इसको कि जो पिछले कुछ दिनों का 15 दिनों का जो समय था, वो एक त्रासदी के तौर पे उसको कह सकते हैं, एक नेचुरल कैलामिटी के तौर पे कह सकते हैं, जो यह झेल चुके हैं। और उसके बाद सिस्टम की पुनर्वापसी हो रही है, उनका विश्वास कई गुना बढ़ चुका होगा और इस फॉरएवर इंटरनेशनल परिवार के लिए वो आने वाले समय में सबसे बड़े प्रमोटर के रूप में सामने आएंगे और पूरे विश्वास के साथ इसको प्रमोट कर पाएंगे। तो साथियों, हमारा आपका जब सिस्टम ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हाथ आगे बढ़ाया है, तो हमारे आपके प्रत्येक सदस्य की, इस परिवार के प्रत्येक सदस्य की यह जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा कष्ट करते हुए, समय निकाल कर, थोड़ा सा उसके लिए आपातकाल में जो टाइम निर्धारित हो या जो समय आए, तो हम लोग जवाबदेही जिम्मेदारी को लेते हुए थोड़ा सा स्पेशल समय निकाल करके अपने अपने टीम को प्लेस कर लें और अपने टीम के एक एक डायरेक्ट को, उनके डायरेक्ट को प्लेस करने में मदद करे। और यकीन मानिए, एक बार यदि यह प्लेसमेंट हो जाएगा और जब फिर से नई कहानी शुरू होगी इस सिस्टम के अंदर में, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमारा ग्रोथ जो है और मेंबर्स की जो आईडी लगने की और मैट्रिक्स में आने की जो स्पीड है, वो कई गुना बढ़ेगी आने वाले समय में। तो आने वाले समय में क्या होगा उस पर चिंता न करते हुए फिलहाल हम लोग एक एक अपडेट पे नजर बनाए रखें और जो डाटा कलेक्शन का काम है, जैसा कि सभी लीडर्स ने बताया आपको, और डाटा कलेक्शन का काम है, वो डाटा खुद कलेक्ट ना करके
अपना अपना डाटा कलेक्ट करें, ज्यादा सुविधा भी होगी और सटीक डाटा भी रहेगा। तो यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एसपी जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आप हम लोगों के बीच आए और आपने अपने विचार रखे और सिस्टम को लेके जो भी जानकारियां आपके पास थी आपने हम लोगों के बीच शेयर किया। और लगभग मीटिंग का समय समाप्त होने का समय आ गया है। उससे पहले हम 2 मिनट जी क्या मुकेश सर को बुला लीजिए, मुकेश सर को। जी आखिरी में मैं चाहूंगा जी मुकेश सर यदि इस सिस्टम पे हैं तो सर आप आए, स्वागत है सर आपका। और आप 2 मिनट अपने विचारों से और सिस्टम की जो भी न्यू अपडेट आपके पास जानकारियां हो हम लोगों को अवगत कराएं। मिस्टर मुकेश सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा रवि तिवारी जी, रांची की धरती से है सर। आप मैं चाहूंगा सर आप 2 मिनट के लिए हम लोगों के बीच आए और हम लोगों को न्यू अपडेट की जो भी जानकारियां आपके पास हो हम लोगों को अवगत कराएं। रवि तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज एकदम स्पष्ट है? जी सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और सारे वक्ताओं को सुना मैंने, बहुत खुशी हुई। और मैं इस विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अपडेट की जो जानकारी है वो थैंकफुली जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनके माध्यम से हम लोगों को तो मिलता ही जा रहा है। और अभी तक जितने भी साथी हैं यहाँ उन सारे लोगों को पता है कि 22 तारीख की जो सुबह होगी वो एक नया इतिहास रचेगी, एक पूरे नए जोशो खरोश के साथ सिस्टम हमारे बीच फिर से आएगा। और उसके बाद कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं इसके बारे में भी सबको पता है। तमाम लीडर्स ये जानते हैं कि दोबारा से कैसे वापसी करनी है। तो मैं इन चीजों की चर्चा नहीं करूंगा, मैं उस पर नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों इतिहास जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लीडर्स को याद रखता है। लीडर्स यानी कि सिर्फ नाम के लीडर नहीं, आप अपने एक्शन से अपनी लीडरशिप को प्रूव करते हैं। और हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं, सौभाग्य है कि ऐसे लीडर्स जो आज फॉरएवर की टीम में हम लोगों के बीच हैं। जैन साहब आप उनमें से एक हैं, अशोक खरवार सर तो सर वो नहीं है, मनोज मिश्रा, अमित चतुर्वेदी सर, अजीत मिश्रा जी, हनुमान गुप्ता जी और वैसे सारे सीनियर साथी। अब मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी भावनाएं उन तक भी पहुंच रही हैं और आप सभी भली भांति जानते हैं कि मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ। वो ऐसे लीडर्स जो हैं इनकी उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। दोस्तों इस तरीके की जो कैलामिटी है, आफत है, ये कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है, ठीक है। और कहा जाता है ना कि आपकी पहचान, किसी भी व्यक्ति की पहचान, उसके धैर्य की परीक्षा तभी होती है जब वो विपत्ति से गुजरता है। हर आदमी, आपका जो रियल कैरेक्टर है ना वो तभी सामने आता है। बहुत सारे दोस्त इस बीच में जो थे, ऐसी परिस्थिति के बीच में 2 दिन 4 दिन के बाद से ही धैर्यहीन होने लगे, धीरज खो दिया उन लोगों ने, कटाक्ष करना शुरू कर दिया। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उल्टी सीधी बातें फैलानी शुरू कर दी। और उससे भी आगे जब तीसरे हफ्ते में जब घुस गया, जब ये दौर चला आया, तो एक ऐसा भी समय आया कि जब दाएं बाएं देखना भी शुरू कर दिया। और इसी बीच ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए कहा भी गया है, दुनिया में लोग आपकी परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार बने बैठे रहते हैं। और कहा भी जाता है कि someone's problem is someone else's opportunity। आप किसी की समस्या किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे कुकुरमुत्ते जो है वो पैदा हो गए जो बरसात के समय होते हैं। और वैसे मैं बहुत सटीक और पूरी जिम्मेदारी से ये टर्म यूज कर रहा हूँ, कुकुरमुत्ते प्लान। बहुत सारे आ गए, कुकुरमुत्ता प्लान लेकर के चले आए और जो बरसात में उग आए थे अचानक। और जब बहुत गहराई से जाके देखा, बहुत टालने के बावजूद भी मेरे पास भी रोज रिक्वेस्ट आते रहते हैं, तो एक नजर दौड़ाता हूँ और सबसे पहला काम ये करता हूँ कि जिस साथी ने भी वो भेजा है मैं उनको परमानेंटली पहले ब्लॉक करता हूँ। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देखता, मैं नहीं देखता। लेकिन
यूं ही एक जिज्ञासा बनी रहती है कि भाई साहब ये आ क्या रहा है। तो मैंने जब गहराई से देखा है तो और सिर्फ इसको कॉपी करने की कोशिश की है, फॉरवर्ड की नकल उतारने की कोशिश की है, जहां तक भी हो सका नकल करने की कोशिश की है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, असल हमेशा असल ही रहेगा, नकल हमेशा नकल ही रहेगा। तो ये देख के मैंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे लोग चले आएंगे, पर क्या आप इतने अवेलेबल हैं? आप खुद से सोच के देखिए। मैं सारे तमाम अपने लोगों से, मैं जानता हूं यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, आप सब लोगों ने अपने धैर्य के ऑलरेडी धैर्य का परिचय दे दिया है। आप स्ट्रांग हैं और आज तक कायम है बने हुए, और आगे भी बहुत आपका जलवा जो है वो दिखता रहेगा। बट मैं आम एक ऐसा यूं ही कहता हूं कि क्या हम इतने अवेलेबल हैं कि कोई भी आएगा और हमें जो है वो बेला फुसला के लेके चला जाएगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। दो चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से आपने इज्जत बनाई, एक नाम बनाया है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप अपने सर्कल में इन्फ्लुएंसर के तौर पे जाने जाते हैं। हर व्यक्ति, कहा जाता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि दुनिया का हर व्यक्ति जो होता है ना, वो 21 लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर होता है। अपने आसपास के 21 पीपल के लिए आप इन्फ्लुएंसर की भूमिका रखते हैं, यानी आपको वो लोग सुन रहे होते हैं, आपसे प्रेरित हो रहे होते हैं। तो एटलीस्ट उन 21 लोगों के सामने तो आपका चेहरा खराब ना हो कि भाई साहब आज यहाँ कल वहां, जब जहां जो आया वो मुंह मार के चल दिए। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो वैसे तमाम लोग जिन्होंने अपने धीरज का परिचय दिया है, सबको मालूम है कि आपके धैर्य का फल जो है वो मिठाई होता है। और दूसरी बात, कहा जाता है ना कि बहुत ही अच्छा मौका था ये, अभी जो एक प्रॉब्लम आई, कहते हैं ना 6 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद जो ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लग गया कि यार ये सारी बातें बनावटी हो रही हैं, कहानी है, लोग झूठी दिलासाएं दे रहे हैं, और एक समय के बाद ये लोग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और होना भी यही चाहिए था। अगर ये सिस्टम दमदार नहीं होता, ये हमारे लीडर्स दमदार नहीं होते, मोर ओवर मैं बोलना चाहूंगा हमारे लीडर, स्पेशल क्रेडिट हमारे तमाम सीनियर लीडर्स को जाता है, जिनकी ताकत ने इसको वापस से लाने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि इससे बेहतरीन सिस्टम तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था नेटवर्क इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, ये हमारे सारे लीडर्स को भी पता था यार ये मौका अगर चूक गए तो फिर जिंदगी में कभी कुछ बेहतरीन चीज नहीं कर पाएंगे, या फिर कभी लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आप डटे रहे, मोर्चे पे डटे रहे, आपने सारी लड़ाइयां लड़ी, और जिस हद तक हो सकता है इसको वापस से रिस्टोर करना। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई आपकी। तो ये जो समय था आपके लिए भी बहुत इजी अपॉर्चुनिटी थी, धीरे से स्किप हो जाना था, गायब हो जाते, चले जाते, 2-4 बात आपके साथ ही कहते, फिर कल से फिर वो आपको बोलने भी नहीं जाते, स्वीकार कर लेते कि चलो यार एक सिस्टम आया था जो चला गया, किसी वजह से चला गया हो, और फिर आप जो है ना थोड़े समय के अंतराल के बाद फिर एक नई जिंदगी शुरू करने में लग जाते। पर ऐसा हुआ नहीं, हम लोगों के बीच से ये सिस्टम वापस आई। तो ऐसे तमाम साथियों को, तमाम लोगों को जो आज इस प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं या जो किसी कारण से नहीं भी हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आपके धैर्य को सलाम, और आपके धीरज का ही ये परिणाम है कि आज हम दोबारा से वापसी करने जा रहे हैं, और पूरे जोश और खरोश के साथ। और एक बात बड़ी बहुत ही सही कही हमारे अभी सीनियर जितने भी हमारे साथियों ने बोला है कि ये जो दूसरा दौर आएगा ना, ये पहले वाले से भी ज्यादा मजबूत होगा। उसके अपने कारण है। पहला कारण तो ये है कि हमने वापसी करी है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को डबल करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये सिस्टम बहुत ही शानदार है, और बहुत ही कम समय में मेरे ख्याल से कोई ऐसा साथी नहीं है जिसने इसका लाभ नहीं लिया है। आर्थिक लाभ की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोगों को मिला है। तो ये चीज तो सबको एहसास है कि यार सिस्टम दमदार है, सिस्टम ने वापसी की है, और सिस्टम ने वापसी की है इसका मतलब लीडर्स भी दमदार है। तो हमें और क्या चाहिए भाई साहब? एक अच्छे लीडर का ही तो साथ चाहिए, जो आपका साथ छोड़ नहीं रहा है, हमेशा अपना हाथ उसने बढ़ाए रखा। मैंने अपने तमाम साथियों से मैं आज भी टच में हूँ, मेरी पूरी टीम के साथ, और मुझे खुशी है मुझे देखकर कि मेरी टीम के किसी भी साथी ने बेचैनी नहीं दिखाई है। थोड़ी घबराहट जरूर थी उनके बीच, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस भी था, और वही उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि आज हम फिर से दोबारा से इस रेस के ट्रैक पे आ चुके हैं। इस बार जो दौड़ेंगे सिर्फ जीत के लिए ही दौड़ेंगे, और शायद इसीलिए नाम भी बड़ा सोच समझ के रखा गया, विन फॉरएवर, यानी जीत हमेशा के लिए। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ सिस्टम में हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए, दोबारा डबल स्ट्रेंथ के साथ वापसी करने के लिए, और उन तमाम साथियों को मेरा प्रणाम है जिन्होंने धीरज और साहस दोनों का परिचय दिया और अब तक इंतजार कर रहे। विश्वास करिए, इस इंतजार का फल जो है, जैसा कि हमेशा होता रहा है, सब्र का फल मीठा ही होता है, इस बार भी सब्र का फल और ज्यादा मीठा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सीनियर्स का और मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आप हम लोगों के बीच आए, आपने अपना बहुमूल्य समय 2 मिनट के लिए हम लोगों को दिया और आपका जो भी अनुभव रहा इस इंडस्ट्री को लेके उसको आपने हम लोगों के बीच शेयर किया। बहुत ही अच्छा लगता है सर आपको सुनकर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच मुकेश सर यदि उपस्थित हो तो सर मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए आपकी भी शेयरिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। यदि आपकी उपस्थिति हो यहाँ तो 2 मिनट के लिए सर आप आए और अपना शेयरिंग। बस मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, मुकेश, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, जैसा कि सर विनोद गुप्ता सर को बुला लीजिए। विनोद जी को बुला लीजिए। जी जी विनोद सर आप आए सर, 2 मिनट के लिए शेयरिंग करें और आपकी शेयरिंग ये लास्ट होगी, इसके बाद हम लोग मीटिंग को यहीं वाइंड अप करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप विनोद। धन्यवाद डॉक्टर एसपी जैन साहब और अजीत मिश्रा जी। जी अभी मैं बहुत ध्यान से रवि सर और रविशंकर तिवारी जी के बातों को मैं सुना और तमाम लीडर मनोज मिश्रा जी बोले, अजीत मिश्रा जी ने अपनी बात रखी, शुरुआत में एसपी जैन ने डिटेल में अपनी बात को रखा और हनुमान गुप्ता ने बोला। तमाम लीडर्स अपने फीलिंग को, अपने विचारों को आप लोगों के सामने, सबके सामने रखा। मैं सबकी बातों जोड़ते हुए पहले मैं फॉरएवर इंटरनेशनल के सभी अनुशासित और संयमित अपने जुझारू डिस्ट्रीब्यूटरों को बहुत बहुत नमन करता हूं। उनके अदम्य साहस को, उनके अदम्य धैर्य को, उन्होंने जिस अनुशासन के तरीके से हम लोगों का सिस्टम का लीडर का साथ दिए, मैं पुनः उनका नमन करता हूं। क्योंकि आपके पास भीड़ हो और भीड़ अनुशासित हो तो आप कुछ भी कर सकते। अगर वो धैर्यवान अनुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती तो ये सिस्टम पुनः वापसी कर नहीं जाता। और धनतेरस के दिन हमारा सिस्टम, जैसा कि सुनने में आया है, लीडरों ने बताया है, धनतेरस के दिन इस धराधाम पर हम लोगों का सिस्टम पुनः विजयी बन के आ रहा है। और मुझे लगता है कि वो दिन हम, जैसा कि रविशंकर तिवारी जी ने कहा कि एमएलएम इंडस्ट्री में वो दिन बहुत ही जो है ऐतिहासिक दिन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूटरों ने अनुशासनबद्ध होके और पूरी सुनियोजित तरीके से अपने लीडरों का उत्साहवर्धन नहीं किया होता और सारे लीडर मिलकर अशोक खरवार जी को एक अदम्य साहस का बोध नहीं करवाते और अशोक खरवार जी
पूरी तरह सिस्टम के प्रति प्रतिबद्ध होकर मजबूती से अंगद की तरह पांव बढ़ाकर खड़े नहीं हुए होते तो क्या ये सिस्टम की वापसी संभव थी? किसने सुना है कि किसी कंपनी की साइट बंद हो और वहां टेलीग्राम मीटिंग चल रहा हो? किसने सुना कि किसी कंपनी की साइट बंद हुए कि कई हफ्ते बीत चुके हों और वहां सारे लीडर और सारे लोग लीडर की टीम आपस में एकदम संयमित भाषा में अनुशासनबद्ध हो के आपस में बात कर रही है और अपने साइट का खुलने का इंतजार कर रही है? मैं अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को, सारे लीडरों को, अपने क्रिएटर का, अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक खरवार जी का पुनः मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से एक विश्वास का माहौल कायम किया। MLM इंडस्ट्री में तो सब कुछ है, अथाह रुपया है, अथाह प्रसिद्धि है, लेकिन जो एक चीज, जिस चीज की MLM इंडस्ट्री में अभाव था उसे अशोक खरवार जी ने पूरा किया, अस्थायित्व दिया। और जैसा कि अक्सर मुझे इन 12, 13, 14 दिनों में हमेशा हमको रविशंकर तिवारी जी की रविशंकर सर मुजफ्फरनगर जी की एक बात हमेशा गूंजा करती थी, हमारे ज़हन में हमेशा गूंजा करती थी कि आप एक कारण बता दीजिए कि हमारा सिस्टम चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। मैं ऐसे 13 कारण ऐसा बताऊंगा आपको कि मेरा सिस्टम रहेगा रहेगा रहेगा। इनकी ये बात हमेशा हमारे दिमाग में घुसती थी। जब सिस्टम को अपने पास से एक पैसा नहीं देना है, आज हो चाहे 10 साल बाद हो चाहे 20 साल बाद है, वो सिस्टम को ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है तो सिस्टम को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन MLM इंडस्ट्री कोहराम मचेगा, कोहराम मच जाएगा सर उस दिन, और लोग देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टमिक तरीके से रहने वाले कौन होते हैं और कहां तक जाते हैं। मैं तो इतना रोमांचित हूं, मेरी टीम इतना रोमांच से भरी हुई है कि हम आपसे क्या बताएं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही हाल पूरे जिसने भी अशोक सर की टीम है, सारे लोगों का ही हाल है कि सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब तो मुझे लग रहा है बहुत सारे हमारी टीम के लोग हमसे मिलते हैं, टेलीफोनिक बात होती है, उनके जज्बे को देख के ऐसा लगता है कि अब इस बार सिस्टम जब आएगा विजयी बन के, और भी है विन फॉरएवर इंटरनेशनल, तो विजयी बन के जब हमारा सिस्टम आएगा तो हमारे सारे लीडर्स और हम लोगों की सारी टीम इस बार ऐसा काम करके दिखाएगी, जैसा कि अभी रविशंकर तिवारी जी ने कहा कि एक्टिव होकर अपने काम से अपनी पहचान बनानी है। हमको लगता है इस बार सारे लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा काम करके दिखाएंगे कि अशोक खरवार जी का सीना भी चौड़ा हो जाएगी कि हमको क्या कम्युनिटी मिली है, हमको कितना अच्छी टीम मिली है, और खुद हम चुनौती स्वीकार करेंगे और चुनौतियों को जो है अपनी मुट्ठी में बांधेंगे। और 22 अक्टूबर को जैसे ही सिस्टम आएगा एकदम इतिहास रचने के लिए हम लोग तैयार हैं। और मैं मित्रों एक बात आपसे
दिल से कहना चाहता हूं कि जो है जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कुछ लोग दूसरी कंपनी लोग लगा रहे थे, हंस रहे थे, हमें जरा सा भी हमको उनके लिए जरा से भी चिंता था ही नहीं, क्योंकि हम दृढ़ प्रतिज्ञ थे। हम मानसिक रूप से अपने को इस स्थिति में ला चुके थे। मैं उन लोगों से बार कहता था कि हमें किसी नए कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाइए, क्योंकि ऐसा सिस्टम है जब कंपनी का एक पैसा कहीं लायबिलिटी नहीं है तो सिस्टम को तो आना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से जिस अंदाज में हमारे सारे लीडर्स अशोक खरवार जी और तमाम लीडर्स हम लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जिस तरीके से सिस्टम हम लोगों के बीच में आने जा रहा है, मुझे बरबस ही एक लाइन मुझे याद आ रही है और मैं अपने आप को मित्रों कहने से रोक नहीं पा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि एसपी जैन जी मुझे कहने से वो रोकेंगे नहीं और आप लोगों की इजाजत और हौसले की बल मैं बिल्कुल उस लाइन को दोहराना चाह रहा हूं मित्रों। इसका मुझे था इंतजार, ओ घड़ी आ गई जय भीम फॉरएवर इंटरनेशनल, जय भीम फॉरएवर इंटरनेशनल। और अपने सारे लीडरों को पुनः नमन करता हूं, खासकर अशोक कुमार खरवार जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपने सारे सीनियर लीडरों को दिल की गहराई से नमन करता हूं और नमन करता हूं सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को जिन्होंने अनुशासनात्मक तरीके से लयबद्ध होके सिस्टम का आने का इंतजार किया और सिस्टम जिस तरीके से आपके बीच में आने जा रहा है और आप इंतजार कर रहे थे, आप एमएलएम इंडस्ट्री में परचम लहराने के लिए तैयार हो जाइए मित्रों। और जिस तरीके से आपने इंतजार किया है, आपने उन कुछ दिन वो दिन और रात आपको काटने में दिक्कतें हुई है, मैं सिस्टम की तरफ से मैं एक वादा आपको कर रहा हूं। मैं उसके लिए सिस्टम से न इजाजत लेने जा रहा हूं और न अपने सीनियर लीडरों से इजाजत लेने जा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों से एक वादा करता हूं कि जिस तरीके से आपने फॉरएवर इंटरनेशनल को एमएलएम इंडस्ट्री में जो आपने अपने कर्मों से एक पहचान दिलाई है दोस्तों, बस उतना ही आप दृढ़ता विन फॉरएवर इंटरनेशनल के लिए समर्पित करिए और आने वाला कल आपका होगा। जय विन फॉरएवर इंटरनेशनल। बहुत धन्यवाद विनोद सर, आपका जुनून, जोश और उत्साह बहुत ही, अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए क्या बोलूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपका ये जुनून और जज्बा मैं शुरू से देखता चला आ रहा हूं और आपके इसी उत्साह को देखते हुए हम लोगों ने भी उसी अंदाज में इस सिस्टम पे जो वर्क किया, लोगों को प्रमोट किया। आप जैसे लोगों की महानता के आधार पर ही हम लोगों ने जो काम किया वो हम लोग आज तक जो भी किए कर पाए और आपकी इसी शेयरिंग के साथ हम लोग आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। और एक दो चीजें हैं
जो मैं सभी सारे साथियों को बताना चाहूंगा कि आपके जो भी डाउनलाइन टीम है, जो भी डायरेक्ट की टीम है, आप सभी टीम को ये फॉरएवर इंटरनेशनल की ऑफिशियल साइट की टेलीग्राम मीटिंग है। आप ये नया लिंक है, बहुत से सारे साथियों का फोन आया कि सर मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नया लिंक है, उनको आप ये जरूर बताएं इस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ऐप से इस मीटिंग में ज्वाइन हो। और खुशी इस बात की है कि यह सिस्टम हम लोगों को ऑफिशियल मिला हुआ है। जो भी सूचना होगी इस ग्रुप में बराबर मिलती रहेगी, जिसके लिए हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सारी सूचनाएं, सारी चीजें, सिस्टम भी हम लोगों को अब वॉच कर रहा है कि हम लोग बेहतरीन तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से इस मीटिंग को अंजाम दे रहे हैं। और एक एक साथियों का जो उत्साह है, अपने दिमाग में, अपने जो भी साथी कहीं भी काम कर रहे हैं, अब तक जो संशय था लोगों के दिमाग में कि सिस्टम वापस आएगा कि नहीं आएगा, 101% गांठ बांध लीजिए, सिस्टम बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा है। और आप लोग अपनी अपनी टीम का मैनेजमेंट जिस तरह से बनाए थे बनाए रहिए, लोगों को प्लान दिखाना शुरू करिए, क्योंकि सिस्टम हिलने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि हम आप कहां तक हिलते हैं और कहां तक टिकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है आज की मीटिंग समाप्त किया जाएगा। और सभी लोग अपनी अपनी लिस्ट, जैसा कि ग्रुप में कुछ पीडीएफ के माध्यम से या फोटो के माध्यम से पड़े हुए हैं, अपलाइन और स्पॉन्सर लिस्ट, आप लोग अपना अपना तैयार कर लीजिए। जैसे ही सिस्टम हम लोगों के बीच होगा, ताकि समय से हम लोग अपनी अपनी टीम का मैनेजमेंट कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और आज की मीटिंग यहीं समाप्त की जाती है। सभी साथियों का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय फॉरएवर, जय फॉरएवर, जय फॉरएवर।